सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में जो अभी तक हमने चैप्टर कंप्लीट किया है क्लास 9th का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो 4th चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम टॉपिक वाइज इसमें भी करेंगे जैसे हमने 3rd चैप्टर को कंप्लीट किया था। ठीक है, इसको भी हम टॉपिक वाइज ही कंप्लीट करेंगे। इसमें जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, जो स्ट्रक्चर दिए साइंटिस्ट ने, फर्स्ट जो स्ट्रक्चर दिया था थॉमसन ने दिया था, जे थॉमसन ने, फिर रदरफोर्ड ने दिया था, फिर नील बोर ने दिया था, फिर न्यूट्रॉन के लिए जे चैडविक ने दिया था। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक है आपका हाउ आर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, कि जो शेल्स होते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए। ठीक है, ऐसे ही हम वैलेंसी भी इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। उसके बाद आइसोटोप्स पढ़ेंगे, इसी में आइसोबार्स आ जाएगा और इसी में आपका आइसोटोन्स भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3rd चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारा इसमें क्वेश्चन क्या उठता है, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पढ़ रहे हैं, एक एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, या उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, 3rd चैप्टर में जो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली इस 4th चैप्टर में उठता है वो है व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एटम, ठीक है, वो डिफरेंट है किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से। ऐसा उसमें क्या है कि एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि आर एटम्स रियली इंडिविजिबल एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन और आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम, कि एटम्स जो हैं वो सच में इंडिविजिबल होते हैं, जिसको ना ही तोड़ा जा सकता है ना ही जिसको और क्रिएट किया जा सकता है, राइट, जो कि डाल्टन ने बताया था। ठीक है, और आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम, या फिर उसके अंदर एटम के अंदर हमें और भी चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि 3rd चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि एटम जो होते हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, उसको ना ही और ज्यादा तोड़ा जा सकता है और ना ही और ज्यादा बनाया जा सकता है, राइट। 3rd चैप्टर में ये पढ़ा था हमने। बट 4th चैप्टर डाल्टन का ड्रॉबैक आ जाता है यहाँ पर कि नहीं, एटम जो होते हैं वो इंडिविजिबल नहीं होते हैं, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, राइट। देखिए, वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशंस दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances। ठीक है, इसमें क्या हुआ, फर्स्ट इंडिकेशन जो था एटम के बारे में कि एटम इंडिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा गया कि एटम इंडिविजिबल नहीं होते हैं, ये इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसके लिए जो एब्जॉर्ब किए गए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके जो है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, तब ड्रॉबैक आया डाल्टन के लिए। ठीक है, तो टॉपिक्स अभी हम पढ़ेंगे कि चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के अंदर वो कौन से होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है एटम का, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑर्बिट्स पे। वैलेंसी पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटोप्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट टॉपिक है आपका चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर। ये मार्कर एक मैटर है। ठीक है, ये नोटबुक आपके लिए एक मैटर है, राइट। ठीक है, सारी चीजें जो हमारे सराउंडिंग में है वो सब क्या है, मैटर है। और मैटर बना किस चीज से है, एटम से बना है, राइट। मैटर में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, 2 चीजें मिलेंगी, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, राइट। अब आप एक एक्टिविटी करके देखेंगे। ठीक है, एक एक्टिविटी हम स्केल लेते हैं या कॉम्ब लेते हैं, ठीक है, या किसी भी ग्लास रॉड को रब करते हैं। क्या करते हैं, रब। कॉम्ब को भी और ग्लास रॉड को भी रब करोगे, और आप जब एक पेपर से उठाओगे ना, फॉर एग्जांपल आपने किया होगा ये अपनी क्लास में। ठीक है, स्केल आपने रब किया, रब करने के बाद क्या होता है, छोटे छोटे पीसेस ले लो आप पेपर के और स्केल से उठाओगे तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली उठेंगे, उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाते हैं, राइट। उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाते हैं और वो क्या होने लगते हैं, पेपर्स उठने लगते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर इससे हमें ये समझ में आता है कि एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। क्या है, एटम को हम और डिवाइड कर सकते हैं और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने बताया
ठीक है, इट वॉज नोन बाय 1900 दैट एटम वॉज इंडिविजिबल पार्टिकल बट कंटेन्ड एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, कि 1900 तक जाना गया कि जो एटम है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है, बट उसमें एटलीस्ट एक सब एटॉमिक पार्टिकल तो होता ही है। तो जो सबसे पहले लेकर आए वो थे जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया। उसके बाद 1886 में ई गोल्डस्टीन आए, उन्होंने कैनाल रेस के थ्रू बताया कि इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, जिसको प्रोटॉन कहा गया। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रेस। उन्होंने कैनाल रेस के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक नया रेडिएशन मिला है। क्या मिला है? एक नया रेडिएशन मिला है जो कि गैस के थ्रू डिस्चार्ज किया गया है। ठीक है, वो क्या किससे किया गया था? कैनाल रेस से किया गया था। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता ही दिया था। ई गोल्डस्टीन ने पॉजिटिवली चार्ज कैनाल रेस के बारे में बताया, ठीक है, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको नाम दिया गया क्या? प्रोटॉन। अच्छा, जो प्रोटॉन का जो पॉजिटिवली चार्ज का मास होता है, क्या जो पॉजिटिवली चार्ज का मास होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है? तो 2000 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 2000 टाइम अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके पॉजिटिवली चार्ज का मास निकल आएगा। ठीक है, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इज इक्वल टू 2000 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास। ठीक है, उसके बाद कैथोड रेस। कैथोड रेस को किससे रिलेट किया गया? इलेक्ट्रॉन से, और कैनाल रेस को प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिवली चार्ज, ई नेगेटिव और पी पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स कुड इजीली रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव किया जा सकता है। प्रोटॉन्स इन द इंटीरियर ऑफ एटम, और प्रोटॉन कहाँ मिलते हैं? आपके इंटीरियर ऑफ एटम में मिलते हैं। अब देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन, या आपको अभी जो है कैसे इसका डिस्कवरी किया गया, कैसे इसको निकाला गया, ठीक है, ये सब अभी आप पढ़ोगे, बट उससे पहले, पढ़ने से पहले आप इसका मास जान लो और चार्ज जान लो। ठीक है, तो प्रोटॉन्स का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और इसका चार्ज होता है पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलम्ब। चार्ज को हमेशा कुलम्ब में देखा जाएगा, यानी C। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, इसका चार्ज सेम रहेगा प्रोटॉन की तरह, बस इसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उसका मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, और इसका चार्ज क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर उसको हमेशा Z से डिनोट किया जाता है। वो कैसे निकलता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो नंबर रहेगा वही एटॉमिक नंबर होगा। यानी हाइड्रोजन का 1 है ना इलेक्ट्रॉन, और उसका प्रोटॉन भी 1 ही होता है, और उसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होता है। ठीक है, ऐसे ही हीलियम का, ऐसे यानी उसका जो एटॉमिक नंबर है 1 2 3 4, राइट, उसका एटॉमिक नंबर ही उसके इलेक्ट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को शो कर रहा होता है। मास नंबर को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है? मास नंबर को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है? ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो क्या निकलता है? मास नंबर निकलता है। तो ये आपने पढ़ा मोटा मोटा, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स के बारे में कि क्या क्या चार्ज पार्टिकल्स मिले, कब इसका जो है डिस्कवरी स्टार्ट कर दिया गया था। तो 1900 में, 1900 के सेंचुरी में करना स्टार्ट कर दिया गया था, यानी 20th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था ये। ठीक है, जे थॉमसन आए, ई गोल्डस्टीन आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अभी आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या स्ट्रक्चर दिया एटम का, राइट। तो सबसे पहले जो आए, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी एटम का स्ट्रक्चर जो सबसे पहले दिया वो कौन थे? जे थॉमसन। क्या नाम था? जे थॉमसन। अच्छा, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने कहा था कि एटम क्या है? इनडिविजिबल है एंड इनडेस्ट्रक्टिबल है। क्या है? इनडिविजिबल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल, यानी वो उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है। बट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डिस्कवरी फेल्ड। जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का डिस्कवरी कर लिया गया तो ये डाल्टन के लिए क्या हो गया? फेलियर की बात हो गई। तो जे थॉमसन जो है मॉडल लेकर आए अपना, ठीक है, मॉडल का नाम क्या था? वो लेकर आए क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन के थ्रू उन्होंने समझाया कि एटम्स के अंदर ये पार्टिकल होता है। ठीक है, इनका जो
टाइम पीरियड है, ठीक है, बॉर्न एंड डेथ का, वो है 1856 से 1940 तक। कौन थे ये? ब्रिटिश फिजिस्ट थे। नोबेल प्राइज इनको दिया गया था फिजिक्स में 1906 में। और इन्होंने क्या डिस्कवरी की थी उस टाइम? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जे थॉमसन ने जो अपना एटम का स्ट्रक्चर दिया था वो कुछ इस तरीके से दिया था। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? एक वाटरमेलन है, ठीक है। उसके अंदर ये जो है आप देख पा रहे हैं, नेगेटिव साइन मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है? वाटरमेलन के सीड्स हैं, जो ब्लैक वाले सीड्स होते हैं वो, ठीक है। उन्होंने इस पूरे स्फेयर को क्या कहा? पॉजिटिव स्फेयर। कि ये कैसा स्फेयर होता है? पॉजिटिव, यानी जो पूरा एम्प्टी स्पेस आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये क्या है? पॉजिटिव स्फेयर है। और जो उसके सीड्स हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। समझ गए? तो जे थॉमसन ने दो मतलब एग्जाम्पल्स दिए, एक वाटरमेलन का और क्रिसमस पुडिंग का। आप पुडिंग देखते हैं ना, पुडिंग के अंदर जब आप काटोगे उसको तो उसमें क्या दिखेगा आपको? ड्राई फ्रूट्स दिखेंगे। ड्राई फ्रूट्स को उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स बताया, और जो पुडिंग वाला स्फेयर है वो क्या है? पॉजिटिव स्फेयर उन्होंने बताया। यानी पूरा एम्प्टी स्फेयर क्या है? एम्प्टी जो स्पेस है वो क्या है? पॉजिटिव स्फेयर है। अब थॉमसन की जो फाइंडिंग्स थी, ठीक है, थॉमसन प्रपोज्ड दैट, फाइंडिंग्स क्या थी उनकी? उन्होंने बताया क्या था? ठीक है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। कि एटम क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर लेके चलता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, राइट। फर्स्ट तो यही बताया था और ये हमने एग्जाम्पल से समझ भी लिया है, ठीक है। सेकेंड प्रपोज क्या किया था उन्होंने? द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में आपस में क्या है? इक्वल है। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इन्होंने क्या बताया था कि एटम क्या है? न्यूट्रल है। जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से मिल जाएगा तो वो क्या बना देगा? जीरो बना देगा, राइट। पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है? वो खत्म हो जाते हैं और वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तो ये इनकी दो फाइंडिंग थी। फर्स्ट फाइंडिंग देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। और एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, राइट। और इसके अलावा भी उन्होंने बताया था कि जो स्फेयर है ना वो क्या रहेगा? आपका पॉजिटिवली चार्ज रहेगा और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहेंगे, ठीक है। होपफुली ये वाला टॉपिक जो है आपको समझ में आ गया होगा, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्लास में हम रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था वो कैसा मॉडल दिया था अपना। इसके अलावा फिर कौन आए थे? नील बोर आए थे, ठीक है। उसके बाद भी जे चैडविक आए थे जिन्होंने न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये हम सेकंड क्लास में करेंगे। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।